एवरीवन, वेलकम टू नेहास क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे से होंगे। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैंने कैसे फॉलो की थी। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इसके बारे में पता नहीं होगा। तो मैं आपको पहले बताती हूँ कि मुझे इसके बारे में कैसे पता लगा था। आज से 3 साल पहले मेरी एक सब्सक्राइबर है रंजिता, तो अब तो वो मेरी फ्रेंड ही हो गई है, क्योंकि उन्होंने अपना मोबाइल नंबर वगैरह शेयर किया था जब मैं ग्लासगो में थी, तो उनसे काफ़ी बातें होती थी मेरी। तो उनसे मैंने फर्स्ट टाइम सुना था इंटरमिटेंट फास्टिंग। वो फॉलो कर रही थी और इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ उन्होंने केटो डाइट फॉलो की थी। तो दोनों वर्ड मेरे लिए एकदम न्यू थे उस समय। और जब उन्होंने मुझे बताया कि वो आफ्टर 4 कुछ नहीं खाती हैं, तो आई वॉज वेरी शॉक। तो मुझे लगा नहीं था कि कभी भी मैं ऐसा फॉलो करूँगी। तो पहली बार मैंने वहाँ से सुना था। और लास्ट ईयर फिर हम लोग गए थे सौरभ के मामा जी के यहाँ। तो वहाँ पे जो भैया है ना, भैया भाभी दोनों ही डॉक्टर हैं और दोनों का ही वेट पुट ऑन हुआ था। फिर उनका वेट कम हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि भैया आपने क्या किया। तो फिर उन्होंने बताया था कि हम लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो की है। तो तब सेकंड टाइम मुझे वहाँ से पता लगा था और मुझे लगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से वेट लूज़ होता है। तो फिर जब मैंने अप्रैल में अपने जब डाइट प्लान जब वेट लूज़ करना शुरू किया, तो मैंने सीधा इंटरमिटेंट फास्टिंग ही फॉलो की थी। तो ये तो था वर्ड कि मैंने ये कहाँ से सुना था। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हों जिन्होंने नहीं सुना हो। वैसे तो आजकल काफ़ी कॉमन है, तो बहुत लोगों ने सुना भी होगा। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है? इंटरमिटेंट फास्टिंग में बेसिकली क्या होती है, 2 विंडोज़ होती है। एक ईटिंग विंडो होती है और एक फास्टिंग विंडो होती है। तो अलग अलग पैटर्न होते हैं ईटिंग विंडो और फास्टिंग विंडो के, जो हम फॉलो करते हैं। तो जैसे इसमें 12/12 यानी 12 आवर्स की ईटिंग विंडो, 12 आवर्स की फास्टिंग विंडो। तो ये उन लोगों के लिए है यूजुअली जो लोग वेट लूज़ नहीं करना चाहते हैं। जैसे मैं अभी 12/11 या 12/12 ऐसे ही फॉलो करती हूँ। वैसे मेरा 12/11 ही हो जाता है, क्योंकि मैं अभी भी 7:38 डिनर कर लेती हूँ और मेरा ब्रेकफास्ट 9 के आसपास होता है। तो जिन लोगों को ऐसे मेंटेन करना है तो वो लोग ये विंडो फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आती है विंडो 14 to 7, फिर एक विंडो होती है 16 to 8, और मैंने जो फॉलो की है वो 18 to 6 वाली भी फॉलो की है। तो इसमें ऐसे ग्रेजुअली विंडोज़ होती हैं जिसमें हम कुछ आवर्स खाते हैं और कुछ आवर्स हम फास्ट रखते हैं। तो जो फास्टिंग पीरियड होता है उसमें हम लोग कुछ भी नहीं खाते हैं, कुछ भी कुछ भी नहीं। और मैंने कैसे फॉलो की थी, एक्चुअली मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे को ना वेट लॉस करने का जो विल पावर था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने तो फर्स्ट टाइम ही 16/8 पे जंप कर लिया था और मैंने वही विंडो अपनी फॉलो करनी शुरू कर दी थी। तो मैं खाती क्या थी 16/8 में, मेरा जो फर्स्ट मील होता था, मैं या तो कोई फ्रूट खाती थी, फिर उसके बाद मैं लंच करती थी, उसके बाद फिर इवनिंग में टी लेती थी और फिर मैं डिनर करती थी 5-7। तो इसमें क्या है कि जैसे बोलते हैं कि यूजुअली इंटरमिटेंट फास्टिंग में कि आप क्या खा रहे हो वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन आप कब खा रहे हो वो ज़्यादा मैटर करता है। बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो मैटर कि व्हाट आर यू ईटिंग। क्योंकि अगर आप 16 आवर्स का फास्टिंग विंडो फॉलो कर रहे हैं और उसके बाद आप 8 आवर्स में पूरी कचौड़ी समोसा खा रहे हैं, तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप लोग वेट लॉस कर रहे हैं तो आपको कैलोरी डेफिसिट में ही रहना पड़ता है। जैसे मेरे केस में मैंने जब फॉलो किया था तो मैंने 1400 कैलोरीज का डाइट चार्ट फॉलो करना शुरू किया था। तो वो 1400 कैलोरीज मैं अपना जो ईटिंग विंडो है उसी में ही खाती थी। इनफैक्ट जो मेरा 16/8 वाला ईटिंग विंडो था तो उसमें मेरा 1400 कैलोरीज पूरा भी नहीं होता था, क्योंकि मेरा विंडो बहुत ज़्यादा छोटा था। तो मेरी जो कैलोरी थी ना वो काफ़ी कम रहता था इनटेक। तो ऐसे मेरा ईटिंग विंडो रहता था। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप लोग वेट लॉस करना चाह रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपको अपनी कैलोरीज काउंट करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू आपके BMI, कि आप कितना ओवरवेट है और आपको कितनी कैलोरीज आपको लेनी चाहिए। वैसे मोस्ट ऑफ द लोगों को मैंने देखा है कि 1400 कैलोरीज ही आती है। एक सेकंड में अनवित को अनवित की एम्बुलेंस का नीनो चालू था, मुझे बात करने नहीं देगा, अभी भी आएगा। तो बस मैं वही बोल रही थी आपसे कि कैलोरी डेफिसिट में हम लोगों को रहना ज़रूरी होता है और आप अपनी कैलोरीज काउंट करना कि आपको कितनी कैलोरीज इनटेक करना है।
तो आप अपनी वो ईटिंग विंडो में खा सकते हैं। तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि मैं शुगर को मैंने गिव अप कर दिया था, मैं सॉल्ट नहीं, लेस सॉल्टी फूड खाती थी और फ्राइड फूड मैंने बंद कर दिया था, राइस मैं नहीं खाती थी। तो बेसिकली ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप लोगों को वेट लॉस करना है। और मैं फीकी चाय पीती थी और जैसे कि आपको पता है कि मतलब मेरा 3 या 4 कप चाय हो जाता था, लेकिन मैंने अपना चाय वगैरह सब कुछ बंद कर दिया है। इवन मैं अभी भी मतलब मेंटेनेंस प्लान पे हूँ, तो मैं मतलब चाय एक ही टाइम पीती हूँ और अगर मेरा बहुत ज़्यादा मन कर जाता है तो कभी ब्रेकफास्ट के बाद मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ, बाकी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ऐसे जो ईटिंग विंडो रहती है ना, जैसे आप लोग अभी शुरू करने वाले हैं तो मैं बोलूँगी कि आप लोग ना 14/7 से शुरू करिएगा, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही 16/8 या 18/6 पे जंप करेंगे ना तो डीमोटिवेशन भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी लंबा फास्टिंग पीरियड होता है। फास्टिंग पीरियड में क्या खाना है, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन मुझे आ सकता है। फास्टिंग पीरियड जो होता है ना उसमें बेसिकली 0 कैलोरीज हम लोगों को ड्रिंक लेनी होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग फ्रूट खा सकते हैं क्या? नो, जो हमारी फास्टिंग विंडो रहती है उसमें हम लोग ना मिल्क ले सकते हैं, ना कोई जूस पी सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि नारियल पानी पी सकते हैं, लेकिन मैंने तो नहीं पिया था। मेरा जो फास्टिंग विंडो रहता था उसमें मैं नींबू पानी ले लेती थी, लेकिन विदाउट शुगर। शुगर तो आपको पता है कि मैंने वैसे भी छोड़ ही दी थी, मैं खाती नहीं थी। तो उसमें मैं ब्लैक कॉफ़ी ले लेती थी, या फिर आपने मेरी जो रेड टी देखी है ना, मैं वो ले लेती थी। तो फास्टिंग विंडो में मेरा सिर्फ 0 कैलोरी ड्रिंक रहता था और मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती थी, क्योंकि जब भी हम कोई डाइट फॉलो करते हैं ना तो उसमें आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए। तो बेसिकली जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है ना उसमें एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम कुछ खाते हैं ना तो जो इंसुलिन लेवल होता है ना बॉडी का, वो एकदम से हाई पहुँचता है, जो कि हमारी जो बॉडी होती है ना उसका मतलब एनर्जी जो बनाता है, उसमें से कुछ पार्ट जो फूड एनर्जी बनाता है तो वो तो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, लेकिन काफ़ी कुछ वो फैट में स्टोर कर लेता है। लेवल को हम जितना डाउन रखें ना उतना ज़्यादा मतलब अच्छा रहता है। तो यही मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट है। और बेसिकली क्या है कि एक्चुअली इंटरमिटेंट जो फास्टिंग होती है ना उसमें क्या है कि जैसे हम लोग अभी खाए जा रहे हैं तो उसमें क्या है ना, हमारी जो बॉडी होती है ना उसको खाने की आदत पड़ जाती है, तो हमारी जो बॉडी में स्टोर फैट होता है ना तो बॉडी उसको यूज़ करने का नहीं सोचती है। लेकिन जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करते हैं ना तो हम जब फास्टिंग पीरियड रहता है उसमें जब हमें भूख लगती है तो हमारी जो बॉडी है ना वो हमारे माइंड को सिग्नल दे देती है कि हमारी बॉडी में जो फैट जमा है वहाँ से आप एनर्जी ले लो। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग जब मैंने फॉलो किया था ना तो सच बताऊं कि मुझे तो मतलब एनर्जी मतलब बॉडी एनर्जी फील करती थी, क्योंकि मैं एक्सरसाइज भी फॉलो करती थी। मैंने आपको बताया था कि मैंने मतलब न्यूट्रिशन और जो मेरे ट्रेनर थे वो मैंने दोनों हायर किए थे, क्योंकि मुझे वर्कआउट भी करना था। और वर्कआउट करना डाइट के साथ इसलिए ज़रूरी है, अगर आप खाली डाइट फॉलो करेंगे ना और आप अगर वर्कआउट नहीं करेंगे तो आपका सिर्फ वेट लूज़ होगा, फैट लूज़ नहीं होगा। अगर हमें बॉडी को टोन करना है तो वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मेरी जो न्यूट्रिशन है ना उनसे जो मुझे फ़ायदा मिला था बस वो मुझे इतना ही मिला था कि थोड़ा उन्होंने मेरा पोर्शन कंट्रोल कराया था, क्योंकि कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे रिकमेंड नहीं की थी जो कि होनी चाहिए। जैसे मैंने उनसे पूछा था कि मुझे मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए क्या, उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि हम लोग जो खाना खाते हैं ना उसमें इनफ मतलब प्रोटीन विटामिन सब कुछ होता है, तो मैं ज़रूरत नहीं है लेने का। लेकिन मेरी जो फैमिली डॉक्टर है ना, मैंने आपको बताया मेरी जो सिस्टर लो हैं और सौरभ की साइड भी सब मतलब काफ़ी डॉक्टर्स ही हैं सब लोग, तो वहाँ मतलब मेरा बात हुआ है तो उन्होंने वही बोला है कि जब हम कोई डाइट फॉलो करते हैं ना तो हमें मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए, क्योंकि आजकल आपको पता है कि हमारा जो फूड है स्पेशली जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके फूड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो मतलब जो अच्छा कुछ हो सबको आपको पता है कि आर्टिफिशियल चीज़ें ज़्यादा हैं, तो आजकल लोग खाने के साथ ही विटामिन्स वगैरह लेते हैं, तो इसीलिए हमें तो फिर डाइट फॉलो करने के साथ साथ लेने चाहिए। तो आजकल मैं मतलब फिर भी मैंने लेना शुरू किया है उनके रिकमेंडेशन पे, क्योंकि वो बोल रही है कि ज़रूर अभी जो वेदर हम बाहर भी नहीं जा रहे हैं, सन भी उतना नहीं लेते हैं, इसलिए आजकल मैंने सन में थोड़ा रनिंग भी शुरू किया ताकि मुझे विटामिन डी भी मिले और बॉडी में कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज हुई होंगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा मल्टीविटामिन भी अपने शुरू किए हैं, क्योंकि कहीं ना बॉडी इम्पैक्ट तो होती ही है। तो इसीलिए अगर आप मतलब कोई भी डाइट प्लान फॉलो करें या फिर
कोई भी आप ऐसे इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करें ना, तो उसमें आप अपना मल्टीविटामिन ज़रूर कैरी करिएगा। वो आप अपने फैमिली डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि मैं कोई न्यूट्रिशन नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने कोई कोर्स नहीं किया है। यहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस है वो सब मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बाकी आप जो भी फॉलो करें तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिएगा, मेरे ऊपर रिलाय मत करिएगा। बाकी मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं आप लोगों के कि हाँ, कुछ एक हैं प्रियंका, उनका मुझे पूरा नेम याद नहीं है, उन्होंने भी 15 kgs लूज़ किया है सिर्फ मेरी वीडियोस देख के। तो ऐसे ऐसे जब कमेंट्स आते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वही मैं बोलूँगी, जैसे आप 15 to 7 वाला विंडो आप फॉलो करेंगे ना, तो उसमें आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। जैसे आपने 11 या 11:30 करीब आपने थोड़ा कुछ खा लिया, फिर आप थोड़ा फ्रूट खा सकते हैं एक, और फिर आप एक रोटी खा लीजिए जो भी आपका लंच है। उसके बाद आप इवनिंग का स्नैक कोई भी फ्रूट वगैरह ले सकते हैं, फिर आपका डिनर। और डाइट आप लोगों ने मेरी देखी है, बाकी मैंने एक वीडियो भी शेयर किया है कि मैं क्या खाती थी, और अगर आपको लगेगा तो मैं मतलब शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ और भी डाइट की मैं क्या क्या खाती थी। मेरे जो मील्स थे ना वो आज भी लाइट हैं, और वो उस समय भी एकदम लाइट मील्स थे। अभी मैं मेंटेनेंस डाइट पे हूँ ना, तो अभी मैं कोई ऐसा इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो नहीं करती हूँ, मैं अपने सब मील खाती हूँ, लेकिन मेरे अभी भी पोर्शन कंट्रोल है। तो बेसिकली आप कुछ भी फॉलो करें ना, उसमें ना आपके जो पोर्शन कंट्रोल है ना वो ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि आपको कैलोरी डेफिसिट में ही रहना है। बस आप अपने माइंड में ये बात रखिएगा, और आपके जो प्री और पोस्ट मील्स वर्कआउट हैं, वो वॉक है, वो आप ज़रूर करिएगा। और मॉर्निंग में जो वर्कआउट है ना वो ज़रूर करिएगा, क्योंकि मॉर्निंग में जैसे अभी मुझे एक क्वेश्चन आया था कि मैं जब इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करती थी तो मैं वर्कआउट कब करती थी। तो मैं जो वर्कआउट है ना वो अपना मॉर्निंग में ही करती थी, क्योंकि मॉर्निंग में ना वर्कआउट करना ज़्यादा बेनिफिशियल है अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि शाम को आते आते एक तो आलस भी आ जाता है, लेकिन हमारी जो बॉडी है ना वो मॉर्निंग में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। तो इसीलिए आप ये फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ लोगों को डर लगता है वो 12/12 से शुरू कर सकते हैं कि 1 वीक आपने 12/12 वाला फॉलो किया, नेक्स्ट वीक आप 14/7 का शुरू कर दीजिए, फिर 16/8 का। और अगर आपका मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हाई है तो आप 18/6 का भी आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने वीक में 3 दिन 18/6 की विंडो भी फॉलो की है। उस विंडो में मैं क्या करती थी, 2 बजे मैं सीधा लंच करती थी, जिसमें मेरा एक रोटी, बहुत सारा सलाद और थोड़ी सी सब्ज़ी, थोड़ा सा रायता और थोड़ी सी दाल, ये मैं लेती थी। फिर इवनिंग में मैं चाय को गिव अप नहीं कर सकती, तो इसलिए इवनिंग में मैं चाय लेती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा मुरमुरा मैं वही लेती थी, क्योंकि मुझे नमकीन खाने का आदत है, तो मुरमुरे को मैं अच्छे से घी में और अच्छे से मिर्ची डाल के फ्राई कर लेती थी, वो मेरा नमकीन का काम करता था। फिर डिनर मेरा बहुत लाइट रहता था, लाइक किनुआ खिचड़ी हो गया, पतली पतली दाल हो गया, तो ये मेरा रहता था डिनर में। और अगेन मेरी जो क्वांटिटी थी ना वो 200 ml की कटोरी थी, आज भी मेरी वही क्वांटिटी है। सैटरडे संडेज मेरे चीट मील रहते हैं, जो कि आप मेरे वीडियोस में देखते हैं। तो मेरा ये था, बेसिकली ये है कि आप जो भी खाएं ना हेल्दी खाएं। तो जैसे आप क्या कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में आप मूंग दाल चीला ले सकते हैं, बेसन चीला। अगर आप मूंग दाल चीला ले रहे हैं ना तो आप वो 2 भी खा सकते हैं, लेकिन बेसन चीला अगर आप खाएं ना तो आप एक ही लीजिएगा, क्योंकि बेसन जो है ना थोड़ा सा हैवी साइड होता है। और लंच में जैसे आप अपनी कैलोरी के अकॉर्डिंग देखिएगा, मैं तो एक रोटी ही लेती थी। फिर आप चाहे अगर आपको भूख लगे तो आप कोई फ्रूट खा सकते हैं, बनाना आप अवॉइड करिएगा शुरू में। तो शुरू का जो टाइम होता है ना एक्चुअली 1 मंथ, उसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। जैसे हैवी फूड हम लोगों को अवॉइड करना पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी को अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। इसीलिए बोलते हैं कि शुरू में जैसे पीनट्स हो गया, डेट्स हो गया, और ऐसे और हैवी चीज़ जो भी है लाइक बेसन वगैरह है ना, ये थोड़ा सा मतलब अवॉइड करके चलना होता है। फिर उसके बाद जैसे आप 15 डेज़ बाद ये सब चीज़ें आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुअली आप इंक्लूड करिए थोड़ा थोड़ा करके, और क्वांटिटी का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मैं अपने जो भी वीडियोज़ रहेंगे ना उसमें मैं अपकमिंग वीडियोज़ में अगर मैं अपना कोई डाइट प्लान वगैरह से शेयर करूँगी ना, तो उसमें आपको मैं मतलब बता दूँगी कि कौन कौन सा कटोरी मैं फॉलो करती हूँ। अभी भी मैं मतलब मेंटेनेंस डाइट पे हूँ, तो कुछ लोग बोलते हैं कि आप अपना मेंटेनेंस डाइट का भी प्लान शेयर करिए, तो वो मैं फिर कभी और शेयर करूँ, क्योंकि वाला वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आई होप कि मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग के जो भी डाउट्स हैं वो मतलब क्लियर करे होंगे, क्योंकि मुझे जितना नॉलेज है, जो मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है ना, मैं वही शेयर कर सकती हूँ। बाकी और ज़्यादा जो बुकिश नॉलेज है ना वो मैं उतना ज़्यादा शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वो पढ़ती हूँ तो वो मतलब ऐसे माइंड में रहता है या फिर अंदर ही रहता है, तो
उसको एक्सप्लेन करना बहुत बार टफ हो जाता है। तो जितना मुझे मेडिकली नॉलेज था, थोड़ा बहुत इंसुलिन के बारे में जो मैंने पढ़ा था और जितना मुझे ज्ञान हुआ वो मैंने आपको बताया। तो बस यही है कि अगर आप शुरू करना चाहें तो 12/12 का फॉलो कर सकते हैं, उसमें आप सब मील लीजिए, लेकिन पोर्शन कंट्रोल 14/7 का अगर फॉलो करेंगे तो आप 11 या 11:30 बजे आप अपना ब्रेकफास्ट करिए। आप अपनी ईटिंग विंडो ना अपने हिसाब से बनाइएगा, जैसे मैं मतलब बाय 7, क्योंकि होता है ना रात लंबी होती है, तो इसलिए मैं डिनर हमेशा मैंने प्रीफर करना शुरू किया है, क्योंकि बहुत लोगों की जो बहुत लोग अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं कर सकते। तो वो लोग क्या करते हैं, उनका जो ईटिंग विंडो है ना वो 9 या 10 बजे शुरू हो जाता है, लेकिन उनका बाय 4 बाय 5 ऐसे ईटिंग विंडो फिनिश हो जाता है। एक्चुअली हमारा जो डाइट होता है ना, उसमें जो मेन हमारा जो वेट लॉस होता है ना, उसमें मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी पता लगी है कि अगर हम लेट नाइट ईटिंग ना करें ना, सपोज़ अगर आपने बाय 6 आपने अपना डिनर कर लिया और उसके बाद आपने कुछ भी नहीं खाया, और अगर आप अगले दिन बाय 7 बाय 8 या बाय 9 खा रहे हो ना, तो आप देखिएगा आपके वेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क लग जाएगा। लेकिन आपको हाइड्रेट रखना है अपनी बॉडी को, पानी बहुत ज़्यादा पीना है। तो ये था छोटा सा इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिलेटेड मेरा वीडियो। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। एक्चुअली बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे, क्योंकि क्या होता है ना, अगर कुछ भी बात इधर उधर हो जाती है तो लोग फिर बहुत ज़्यादा जज करते हैं ना कि आपने ये नहीं बताया। तो मैं आपको वही बोल रही हूँ कि मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ और मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो बस मैंने अपने ऊपर जो अप्लाई किया वही एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो वही मैं छोटे छोटे मील मैं लेती थी, इनफैक्ट आज भी मैं छोटे छोटे मील ही लेती हूँ। अपने आप को मैं ओवर ईटिंग बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, क्योंकि ओवर ईटिंग जो है ना वो दुश्मन होती है। तो चलिए, अगर आपको कुछ भी और भी कंसर्न रहेगा ना तो आप मुझे बताइएगा, मैं अपने कमेंट सेक्शन में जो भी आपके कमेंट्स रहेंगे ना मैं सब वो क्लियर कर दूँगी। बाकी इस वीडियो में भी ना मैं बीच बीच में आपने देखा ही होगा मैं कुछ शेयर मतलब कर दूंगी, जो भी रहेगा ईटिंग विंडो से रिलेटेड, आप क्या क्या खा सकते हैं, इसके साइड में ही थोड़ा थोड़ा स्क्रीन चलता रहेगा। तो ऐसा मतलब मैंने डिसाइड किया है कि वो मैं डाल दूँगी। तो चलिए, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ करिएगा, और जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं ना तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।